दुनिया की इस भीड़ भाड़ में जहां हर शख्स अपनी दौड़ में मशरूफ है और मुश्किलें चारों तरफ से घेर लेती हैं, इंसान अक्सर खुद को अकेला और मजबूर महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब हर दरवाजा बंद नजर आता है और हर उम्मीद टूटती हुई दिखाई देती है, तो एक ही जात है जिसकी तरफ नजर उठती है, और वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। यह सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि यह एक हकीकत है, एक यकीन है और एक गहरा सुकून है जो इंसान के दिल को हर मुश्किल घड़ी में थामे रखता है। क्यों अल्लाह ही वाहिद मददगार है? इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले हमें यह समझना होगा कि अल्लाह कौन है। अल्लाह वो है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, चांद तारों को रोशनी दी, जमीन को बिछाया और आसमान को ऊंचा किया। वह हर चीज का मालिक है, आदिर मुतल है और हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। उसका इल्म हर चीज को घेरे हुए है और उसकी कुदरत की कोई हद नहीं। जब ऐसी हस्ती हमारा रब हो, तो उसके सिवा कौन हो सकता है जो हमारी मदद कर सके? मुकम्मल कुव्वत और इख्तियार। इंसान की कुव्वत महदूद है। हमारे पास न तो इतनी ताकत है कि हम हर मुश्किल से खुद को निकाल सकें, न ही हर मसले का हल जान सकें। लेकिन अल्लाह की कुदरत ला महदूद है। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। जब हम उससे मदद मांगते हैं, तो हम उस जात से रुजू करते हैं जिसके लिए कुन फयाक हो जा तो वो हो जाता है, कहना ही काफी है। गरज मोहब्बत और रहमत। इंसानी रिश्तों में अक्सर मदद के पीछे कोई ना कोई गर्ज या उम्मीद छुपी होती है। लोग मदद करते हैं तो बदले में कुछ चाहते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद गर्ज होती है। वह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। उसकी रहमत ला महदूद है और वह अपने बंदों को हर मुश्किल से निकालने का इरादा रखता है, सिर्फ इसलिए कि वह उसका बंदा है। हर हाल में मौजूदगी। जब हमारे अपने भी हमें अकेला छोड़ देते हैं, जब दोस्त और रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाते हैं, तो अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है। वह हमारी शाहरग से भी ज्यादा करीब है। हमारी हर पुकार सुनता है, चाहे वह दिल की गहराइयों से ही क्यों ना निकली हो। उसके दरबार पर कभी निराशा नहीं मिलती। इल्म गैब। इंसान को सिर्फ जाहिरी चीजों का इल्म होता है। वह नहीं जानता कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है या किस चीज में उसके लिए बेहतरी है, लेकिन अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। वह हमारे लिए सबसे बेहतर फैसला करता है। जब हम उससे मदद मांगते हैं, तो हम उस जात पर भरोसा करते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छी तदबीर कर सकता है। मुश्किलों में अल्लाह को याद करना। जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, तो इंसानी फितरत है कि हम पहले अपने अखारिब और दोस्तों की तरफ देखते हैं, लेकिन जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तभी हमें अल्लाह की याद आती है। जबकि हकीकत यह है कि हमें हर हाल में, खुश हाल हो या बद हाल, अल्लाह को याद रखना चाहिए। सब्र और शुक्र। अल्लाह पर यकीन रखने वाला बंदा मुश्किलों में सब्र करता है और खुशियों में शुक्र अदा करता है। मुझे मालूम होता है कि हर मुश्किल अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और हर आजमाइश के बाद आसानी जरूर आती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अल इंशिराह 94। 5। दुआ हसीयत इबादत। दुआ अल्लाह से बात करने का जरिया है। जब हम दिल से उसे पुकारते हैं, तो वह हमारी सुनता है। दुआ एक ऐसी इबादत है जिसमें कोई वास्ता नहीं होता। बंदा बराह रास्त अपने रब से मुखातिब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मगज है। तिर्मिजी। तवक्कुल भरोसा। तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना। जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। वह उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसने कभी गुमान भी नहीं किया होता। अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में इस हकीकत को हम अपनी जिंदगी के हर शोबे में महसूस कर सकते हैं। सेहत और बीमारी। जब इंसान बीमार होता है, तो वो डॉक्टरों और दवाओं की तरफ देखता है,
लेकिन शिफा देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन उस इलाज में असर अल्लाह ही डालता है। कितने ऐसे मरीज हैं जिनकी डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत से उनको शिफा मिली। रिज्क और माल। रिज्क अल्लाह के हाथ में है। कभी कभी इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, उसको वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, और कभी कभी बिना ज्यादा कोशिश के अल्लाह उसके लिए रिज्क के दरवाजे खोल देता है। हमारा काम है हलाल रिज्क की तलाश करना और तवक्कुल अल्लाह पर रखना। औलाद और खानदान। औलाद अल्लाह की देन है। वह जिसे चाहता है औलाद देता है, और जिसे चाहता है उससे महरूम रखता है। खानदानी मसाइल में भी अल्लाह ही है जो सुलह करता है और रिश्तों में बेहतरी लाता है। खतरात और मुश्किलें। जिंदगी में कभी भी कोई हादसा या मुश्किल आ सकती है। जब कोई मुसीबत आती है तो हमारा पहला सहारा अल्लाह ही होना चाहिए। उससे मदद मांगनी चाहिए और उसकी कुदरत पर भरोसा रखना चाहिए। सुकून और यकीन के लिए। इस हकीकत को अपनी रूह में उतारने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। अल्लाह को पहचानो। अल्लाह के अस्मा उल हुस्ना खूबसूरत नामों पर गौर करें। उसके हर नाम में उसकी सिफ्तों का इजहार है। जब आप अल्लाह को उसकी सिफ्तों के साथ पहचानेंगे तो आपका यकीन और भी मजबूत होगा। कुरान और सुन्नत की तालीम। कुरान अल्लाह का कलाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उसकी तफसीर है। इन दोनों से हिदायत हासिल करें। इन्हें पढ़ने और समझने से आपको अल्लाह के करीब होने का एहसास होगा। जिक्र। ऐ इलाही, अल्लाह का जिक्र करते रहें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमात हमारे दिलों को रोशन करते हैं और हमें अल्लाह की याद दिलाते हैं। जिक्र। ए इलाही से दिलों को सुकून मिलता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। सूरह अर्राद 13-28। नमाज कायम करें। नमाज अल्लाह से राब्ता कायम करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। 5 वक्त की नमाज इंसान को अल्लाह के करीब रखती है, उसके गुनाहों को मिटाती है और उसके लिए बरकतों के दरवाजे खोलती है। अपने गुनाहों से तौबा। जब हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह से दूर हो जाते हैं। तौबा और इस्तिगफार से हम अपने गुनाहों को माफ करवा सकते हैं और अल्लाह के करीब आ सकते हैं। अल्लाह तौबा करने वालों से बहुत खुश होता है। इख्तिताम। आखिर में यह बात ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। यह एक बुनियादी अकीदा है जो मुसलमान के दिल में गहराई तक उतर जाना चाहिए। जब यह यकीन इंसान के दिल में बस जाता है तो उसकी जिंदगी में एक गहरा सुकून और इत्मीनान आ जाता है। वह किसी भी मुश्किल से घबराता नहीं, किसी भी हाल में मायूस नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसका रब उसके साथ है और वह ही हर मुश्किल से निकालने वाला है। तो आए लोगों, अल्लाह की तरफ रुजू करो, उससे मदद मांगो, उस पर तवक्कुल करो और तुम्हारी जिंदगी में सुकून और बेहतरी जरूर आएगी। अल्लाह हम सबका मददगार और निगहबान हो। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।